जरा सोचिए क्या इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की। इज्जत इनसे नहीं मिलती है, इज्जत तकवे से मिलती है। दलील चाहिए? कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, यानी तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम आदम के बेटे और हव्वा के बेटे हो। आए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले भी बना दिए हैं। तुम खान हो, तुम अंसारी हो, तुम पठान हो, तुम तुर्क हो, तुम शेर शाहबादी हो, तुम सूरजा, हमने तुम्हारे कौमें और कबीले भी बना दिए हैं। लेकिन कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। कोई ये ना कहे कि मैं इनसे बड़ा हूं, वो ये ना कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। बड़ा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में। ऊंचा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में, अपनी नजर में वो भी नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तुम में सबसे बाइज्जत वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो है अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह से डरने वाला बाइज्जत है। तकवे से इज्जत मिलती है। आप मुत्तकी बनकर तो देखिए, आप सिर्फ तकवा अख्तियार कर लीजिए, फिर देखिए आपकी इज्जत। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, हम आपको दे रहे हैं और आपको जरूरत है, लेकिन आपने पूछा जर्जी साहब ये 100 रुपए कहां से आए? मैंने कहा अरे किसी को 500 रुपए दिए थे, 1 महीने के बाद उसने हमें 600 रुपए वापस कर दिए, ये 100 रुपए उसने हमें प्रॉफिट दी है, तो ये तो सूद हुआ। नहीं लेंगे साहब, नहीं तुम्हें जरूरत है भाई, तुम ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं लूंगा मैं, इसलिए कि सूद का पैसा मैं नहीं लूंगा। उसने हमारे पैसे को ठुकरा दिया, परेशानी उठा ली, गोया कि उसने तकवा अख्तियार किया। अल्लाह की कसम, जर्जीस का 100 रुपया ठुकराने के बाद अल्लाह उसकी ऐसी गैब से मदद करेगा, ऐसी गैब से मदद करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाइयों, और इज्जत भी उसको देगा। दुनिया से फैल जाएगी ये बात, अरे उसने इतने बड़े पैसे वाले आदमी का 100 रुपया नहीं लिया, उसने मुसीबत मोल ले ली। अरे क्या अल्लाह का नेक बंदा है यार, उसने हराम खाना और अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं किया, उस अमीर का पैसा ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने बीवी बच्चों को हराम पैसा नहीं खिलाया। देखिए इज्जत कैसे मिलती है उसको। आप तकवा अख्तियार करके देखिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में महबूब पसंदीदा वो है, बुजुर्ग वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हजरत बिलाल, उनकी हैसियत पर एक नजर डालिए। हबशा के रहने वाले काले कलूटे इंसान, जिनकी शक्ल सूरत के बारे में हदीस के अल्फाज है कि कोयले का रंग लकड़ी जलने के बाद जैसे कोयला बन जाती है, कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ है, बिलाल उससे भी ज्यादा काले। जिस घर में रिश्ता भेजते, लड़की सुनती, ऐसी शक्लो सूरत, रिश्ता रिजेक्ट हो जाता, लड़की मना कर देती। एक दिन अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए, सहाबा की महफिल लगी हुई है, और अल्लाह के नबी ने पूछा आइनल बिलाल, आइनल बिलाल, बिलाल कहां है, बिलाल कहां है? पीछे से आवाज आती है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैं यहां हूं। आपने कहा बिलाल इधर आओ, अपने करीब बिठाया। आए बिलाल,
मैंने जन्नत देखी, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं। कहा नहीं, कुछ तो है। कहा अल्लाह के रसूल, एक अमल ऐसा है जो मैं अपने जानने में करता हूं, लोगों का मुझे पता नहीं, हां किसी को करते हुए देखा नहीं। कहा क्या? कहा मेरा वुजू जब भी टूटता है तो मैं वुजू बना लेता हूं, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता। जब भी पेशाब व पैखाना गया, जब भी मेरा वुजू टूटा, जब भी सोकर उठा, जब भी क़ज़ाए बशरियत के तकाजे से जब भी वुजू मेरा टूट जाए तो मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, मैं वुजू को लेट नहीं करता। जैसी वुजू टूटा फौरन मैंने वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद फिर मैं 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है मैं जरूर ये नफिल नमाज पढ़ता हूं। यानी मैं तहियतुल वुजू का एहतिमाम करता हूं। जैसे वुजू टूटता मैं वुजू बना लेता हूं, फिर वक्त की के पेशे नजर कभी 2 रकात, कभी 4, कभी 6, कभी 8 में जरूर पढ़ लेता हूं। फरमाया बिलाल, बस यही वो नेक अमल है जिसने तुमको जन्नत में दाखिल करा दिया है, और अल्लाह ने मुझे पेशगी बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। तकवा वाली बात बताई, ये है अमल मेरा। अभी आप वहीं बैठे थे और बिलाल भी वहीं थे, उसी जगह पर वहां के बड़े बड़े सरदार आ गए और कहने लगे, बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, अरे बिलाल मेरे घर चलो। सरदार आए, बिलाल मेरे घर चलो, चलो खजूर खा लो, पानी पी लो, ये खजूर और पानी मेरी बेटी लेकर आएगी। जैसी तुम्हारे सामने मेरी बेटी खजूर रखे, पानी रखे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो, उसके चेहरे पे नजर डाल लो, खजूर और पानी रखते हुए उसकी हाथ की हथेलियां दिख जाएं तो उस पर एक नजर डाल लो। शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है लड़के को निकाह के वक्त लड़की के चेहरे, एक बार लड़की का चेहरा और हाथ की हथेली देखने की। ये तो हमारी मां बहनों को सोचना चाहिए। जिस शरीयत ने शादी से पहले उस लड़के के लिए भी जिसके साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है, चेहरे से ज्यादा और हाथ की हथेली से ज्यादा कोई चीज खोल कर दिखाने की इजाजत नहीं दी। वो शरीयत तुम्हें बाजारों में आस्तीनें खोल कर जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें पेट खोल कर बाजारों में जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें बेपर्दगी के साथ कलिये चक और उसकी मार्केटिंग और शॉपिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? लेकिन मुझे मालूम है ये चीखने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जब 25 साल से आपके अंदर इनकलाब नहीं आया, जब उसमें चेंजिंग नहीं आई, तो कल से क्या आ जाएगी? जिस लड़के के लिए तुम हलाल होने वाली हो, शादी होने वाली, जो देखने आ रहा है, उसको भी अगर जिद करे नहीं थोड़ा सा यहां तक दिखा दीजिए, मना कर दीजिए, नहीं है इजाजत, सिर्फ हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा कोई और चीज, वो भी सिर्फ एक बार। जो शरीयत शादी के लिए एक बार सिर्फ चेहरा और हथेली देखने की इजाजत देती हो, वो शरीयत रात रात भर तुम्हें व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? अरे उस लड़के के साथ भी नहीं जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। जब रिश्ता तय हो चुका उसके साथ भी जायज नहीं है, तो फिर गैर लड़कों के साथ और उनके साथ जिसका तुमसे कोई कांटेक्ट और ताल्लुक नहीं, उसके साथ चैटिंग की इजाजत और उसके साथ मैसेंजर पर गुफ्तगू की इजाजत वो शरीयत कैसे दे सकती है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, अकल होगी तो समझ लोगे।
मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, सुनो। वही सरदार कहने लगे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो। अरे बिलाल, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। इज्जत किस बुनियाद पे मिली? अभी तक लड़कियां रिजेक्ट कर रही थी उनका रिश्ता, नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे हैं, शक्ल ऐसी, नहीं करेंगे। अब सरदार कह रहा है, मेरी बेटी को देख लो, पसंद आ जाए तो मैं अपना बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। दूसरा कहता है, आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है, इनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो ठीक, शादी कर लो, और अगर तुम्हें उनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर यहां चले आना, मेरे घर के दरवाजे को दस्तक देना, मैं अपना दरवाजा खोलूंगा, एक नजर मेरी बेटी को देख लेना, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, तुम्हारे इस तकवे से मैं मुतासिर हो गया हूं, तुम्हारी इस परहेजगारी से मुतासिर हो गया हूं। अगर तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी चली गई तो वो भी अच्छे काम करने वाली होगी, वो भी अल्लाह से डरने वाली बन जाएगी, उसके अंदर भी तकवा पैदा हो जाएगा, और तुम्हारे नेक अमल को देखकर मेरी बेटी भी नेक अमल करके जन्नत पाने वाली हो जाएगी, और मुझे भी अल्लाह इसलिए जन्नत दे देगा क्योंकि मैंने एक मुत्तकी और परहेजगार और नेक आदमी को अपनी बेटी का हाथ दे दिया। तकवे से इज्जत मिलती है मेरे भाइयों, तकवे से बुजुर्गी मिलती है मेरे साथियों। कितना तकवा है, और तकवा एक दो चीज में नहीं होता है, बहुत सी चीजों में तकवा होता है। अभी तो मैं ये आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये जो मैंने पढ़ी है, सोचिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में बाइज्जत वो है, मुकर्रम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तो अल्लाह से डर पैदा हो। आइए, जिनके घरों में रोजी रोटी की किल्लत है, कारोबार से नाकाम है, मौलवियों के चक्कर लगा रहे हैं कि मौलाना कोई ताबीज दे दो, हमारे घर में खैरो बरकत नहीं है, मौलाना साहब दुकान में कोई नक्श दे दो, हम लटका ले, हमारी दुकान में खैरो बरकत नहीं है। अरे खैरो बरकत आएगी तो कहां से आएगी? अल्लाह कहता खैरो बरकत तुम्हें आएगी तो तकवे से आएगी, परहेजगारी से आएगी। तुम्हारे अंदर तकवा ही नहीं है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से जो डरेगा हम उसके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, अल्लाह उसके लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। चारों तरफ से जब आपका दिमाग काम ना करे क्या हो, लेकिन अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई सूरत निकाल देगा, कोई शक्ल पैदा कर देगा, निकलने का रास्ता बना देगा। और फिर दूसरी चीज, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो तुम्हें रोजी देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो उसको रोजी देगा, रिज़्क़ देगा जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो अल्लाह से डरेगा। क्यों आप किसी चीज के चक्कर में पड़ रहे हैं? मौलाना साहब कारोबार बहुत नाकाम चल रहा है, कोई ताबीज नहीं। मौलवी क्या तुम्हें ताबीज देगा? वो बेचारा 5,000 रुपए महीने पे खुद पढ़ाता है, वो खुद दूसरों से कहता फिरता है कि हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, साहब दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। वो मौलवी तुम्हें क्या ताबीज देगा जो अपना पान भी पान की दुकान पे जाके अपने पैसों से ना खा सकता हो और दूसरों से कहता हो कि साहब मुझे पान खिला दो? वो तुम्हें तुम्हारे घर में खैर बरकत की ताबीज देगा? नहीं। अल्लाह कह रहा है रोजी रोटी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए डरो। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा।
एक बार हजरत अली के पास एक फकीर आया, मांगने वाला आया। हजरत अली से कहने लगा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पर। हजरत अली ने ऐसे देखा, कुछ नहीं। हजरत हसन से कहा अपने बेटे से जाओ फातिमा के पास, अपनी माँ के पास, और उनसे कहना कि कुछ हो तो दे दो। हजरत फातिमा ने हजरत हसन से कहा बेटा अपने बाप से कहना कि 6 दिरहम है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं, और अगर ये मैंने दे दिए तो अभी पूरा महीना बाकी है, घर में गुजर बसर कैसे चलेगी, राशन कैसे आएगा, खाना पीना पूरा महीना बाकी है। हजरत हसन ने कहा अब्बू अम्मी ने ऐसा ऐसा कहा है, अगर वो 6 दिरहम दे देंगी तो पूरे महीने का राशन क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा। हजरत अली ने कहा अपनी अम्मी से कहना कि वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया है वो देगा, ये 6 दिरहम तुम हमको दे दो। बेटा गया, हजरत हसन ने कहा अम्मी अब्बू कह रहे हैं वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया वो देगा। अम्मी ने निकाला 6 दिरहम, लो बेटा ले जाओ, तुम्हारे बाप ने मांगा है तो ले जाओ। 6 दिरहम दे दिए, 6 दिरहम दे दिए, और हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मांगने वाले को दे दिए। एक तो यह है कि मेरे पास 1000 रुपए मौजूद हो और हम 100 रुपए मदरसे को दे दें तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। एक यह है कि मेरे घर में पूरा का पूरा 1000 रुपया ही है, और हमें मालूम है कि 15 दिन 20 दिन तक अभी हमारे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आएगा, घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। ऐसे मौके पर पूरा 1000 रुपया मदरसे को दे देना। मेरे भाइयों दोनों में फर्क है। एक तो यह कि 1000 रुपया है उसमें से 100 दे दिया, एक यह कि 1 ही 1000 है, इसी से हमें 1 महीने खर्चा चलाना है, और हमने 1000 पूरा का पूरा दे दिया। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। हजरत अली ने 6 दिरहम दे, 6 दिरहम की हैसियत क्या है ये बस सोचो, 6 दिरहम ही पूरे महीने के लिए रखे हुए थे, इसलिए 6 दिरहम की अहमियत को समझो। आप 6 दिरहम की अहमियत को समझो। छह दिरहम दे दिए उसको। अब हजरत अली ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, शाम का खाना है, फिर कल का है, परसों का है, चलें कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। निकले इस इरादे से कि कोई काम कहीं मिल जाएगा तो करूंगा, कुछ दिरहम मिल जाएंगे। निकले इस इरादे से, वहीं से मार्केट पहुंच गए। एक यहूदी अपना ऊंट लिए खड़ा था, कहने लगा अय अली ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो? कहा मैं बेचने आया हूं। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? उसने कहा उधार ले लो, कर्ज के तौर पर ले लो, दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए। तो कहा कि कितने का है? बात होते होते 140 दिरहम पर तय हो गया। 140 दिरहम का ऊंट खरीद लिया हजरत अली ने, इस शर्त पर ये ऊंट जब भी मैं बेचूंगा और इस ऊंट की कीमत जब हमें मिलेगी तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी, 7 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 10 दिन भी, तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे। जब अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तब हम इस ऊंट को बेचेंगे और तुम्हारा पैसा हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लौटाएंगे। उस यहूदी ने कहा ठीक है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है पैसों की, ये ऊंट को घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ले लो 140 दिरहम में, जब तुम बेच दो और जब कीमत मिल जाए तो मेरी कीमत मुझे दे देना, प्रॉफिट तुम रख लेना। कहा ठीक है। ऊंट खरीद लिया, 140 दिरहम का ऊंट खरीदा और उसके बाद उस ऊंट को उसी दिन मार्केट में ले गए बेचने के लिए। चूंकि वो ऊंट बड़ा हैंडसम था, खूबसूरत था, अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, इसलिए हजरत अली ने वो ऊंट जब बेचना शुरू किया तो शाम होने से पहले पहले वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। खरीदा कितने में था? 140 में। तो गौर से सुनो, हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मैं कितने में खरीदा, कितने में बेचा? मूंगफली चबाओगे तो कैसे सुनोगे मेरी तकरीर? हमारी नजरें सब तरफ रहती हैं। मेरे भाइयों,
140 में खरीदा और शाम होते होते 200 दिरहम में वो ऊंट बिक गया। अब हजरत अली 200 दिरहम लेके चले तो पहले अपने घर नहीं गए, भाई पैसा मिल गया, दिरहम मिल गया तो पहले उस यहूदी को दे दूं। उस यहूदी के घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, वो यहूदी निकला, है क्या हुआ? अरे अली अभी तो आपने लिया था ऊंट और इतनी जल्दी? कहा कि आपका पैसा, आपका माल 140 दिरहम उसको दे दिया। कहा आज ही बिक गया। कहां बेच दिया? 140 उसको दिया, अब कितना बचा? 60। घर गए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, पूछा घर में कुछ बना है खाना? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कुछ था ही नहीं घर में, क्या बनेगा? 6 दिरहम थे वो आपको दे दिए। 60 दिरहम निकाल के रख दिए। लो ए फातिमा लो। हमारी मां बहनें सुन रही हैं, कहीं घर जाने से पहले आपसे ये ना कहने लगे देखो हजरत अली जितना कमाते थे फातिमा को दे देते थे, तुम भी जितना कमा के लाओ मेरे हाथ में रखो। हो सकता है कोई ये सवाल कर बैठे, कहने लगे, लेकिन हां मसला इससे ये तो निकलता है कि कुछ औरतें अपने घर को जन्नत बना के रखती हैं और शौहरों को इस बात का यकीन होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन मेरी बीवी इतनी सही है कि अगर उसको देंगे तो ये नाजायज जगह पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको बना। यही खूबी हजरत फातिमा के अंदर थी और हजरत अली को पूरा एतबार था अपनी बीवी फातिमा पर कि ये फजूल खर्ची नहीं करेगी और पैसे को जहां जायज मकाम पर खर्च करना होगा वहां करेगी। आजकल की अपनी बीवियों को दोगे ना, सुबह दोगे 2000 तो शाम को 50 रुपए भी नहीं बचेंगे। शाम को हिसाब लोगे तो कह देगी इतने की फेयर एंड लवली, इतने की साड़ी, इतने का पॉन्ड्स, इतने की क्रीम, इतने की चूड़ी, इतने का ये। इतने दिन के बाद तो ये सारा हिसाब किताब जोड़ के तुम्हारे पास रख देंगे और आप कहोगे अच्छा इतनी महंगी लेके आई हो? हाँ, हम थे तो सस्ती मिल गई, तुम्हें तो लोग ठग लेते। यकीन मानिए औरतें यही समझती हैं कि मैं बहुत सस्ती खरीद के लाई हूं, उनको यह नहीं मालूम कि तुम्हें इतना महंगा बताया जाता है कि कम होते होते तुम इतने पे आ ही जाओगी, इतने में दे ही दिया जाएगा। उनको यह नहीं, मैंने कहा ना दुरुस्त बात नहीं हो रही। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर जर्जीत साहब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे वो होगा 800 का, 800 में उसको जहन है, उसको 800 में दे देगा एक जैकेट। जर्जी साहब को बताएगा 1000 रुपए, हम कम करते करते 800 में, हाँ ठीक है फाइनल। कोई औरत लेने जाएगी तो उसको बताएगा 2000 का। अब 2000 का बताएगा तो सीधे वो आधा लगाएगी, 1000 ले लो, दे दो, और फिर वो 1000 लेके में आएगी और वो समझेगी हमने 2000 की चीज 1000 में ले ली। वो फिर भी यही कहेगी हम सस्ते में लेके आए हैं। दुकानदारों ने भी यही चीज उसूल बना लिया है, औरत लेने आएगी तो उसको डबल ट्रिपल कीमत बताओ। क्यों? उसके का दिमागी कितना होता है, इतना कम कराएगी, इतना कम कराएगी, इतने में दे देंगे, ये होता है। तो मेरे भाइयों हजरत अली को पूरा भरोसा था हजरत फातिमा पर, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा को दे दिया। लो 60 दिरहम। हजरत फातिमा कहती है मैंने तो 6 दिए थे, 60 कहां से आए? पता चला कि औरतें भी अपने शौहरों से हिसाब लेती थी, कहीं हराम कमा के तो नहीं लाए, कहीं नाजायज माल लेके तो नहीं आए, हमने तो 6 दिया था, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अरे अली मुझे बताओ इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अगर कहीं लफ्जिश निकली ये पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें से कुछ नहीं खिलाएंगे। तसव्वुर करिए तकवा क्या चीज थी। हजरत अली ने कहा कि मैंने उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया था, फिर मैंने एक ऊंट खरीदा उधार, 140 में मिला, फिर उसी ऊंट को मैंने 200 दिरहम में बेच दिया। आए मेरी बीवी, मेरे पास कोई हराम का माल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो 1 रुपया 1 दिरहम मेरी राह में सदका करोगे हम 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने हमारे उस सदके में बरकत रख के हमें 60 दिरहम दे दिया है, 6 का 10 गुना दे दिया है। आए फातिमा, अल्लाह की हमारा सवाब मौजूद है, नहीं सदके का सवाब तो हमें मिलेगा ही। ये तो अल्लाह ने हमें खैर बरकत के तौर पर 6 का 60 दे दिया है, लो इसको खर्च करो। ये तुम्हारे पास मैं यकीन दिलाता हूं कि नाजायज कमाई नहीं है।